नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग अभी आरबीआई की एक रिपोर्ट देख रहे होंगे, उसमें आरबीआई ने जो 50 डिफ़ॉल्टर हैं इस पूरे हमारे इंडिया के अंदर, जिन्होंने जानबूझकर पैसा नहीं जमा किया है और हमारे देश को क्षति पहुंचाई है, उनका 68,607 करोड़ रुपए की जो चोरी करके वो लोग भाग गए यहाँ से और दूसरे देशों में जाके रहने लगे, उनका ये पैसा गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिया है। और आरबीआई ने उनको इसके लिए माफ़ कर दिया है कि वो पैसा नहीं भरें, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उन्होंने रिटर्न करने की जो शर्त है उसको ख़त्म कर दिया है। आप सभी लोगों को मालूम है, जिस तरह से भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना के अधिकार के तहत दिए गए एक जवाब में कहा है कि फरार हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी सहित 50 टॉप बिल फुल डिफॉल्टर्स से 68,607 करोड़ रुपए की चौंका देने वाली रकम को माफ़ करने की बात स्वीकार की है। टॉप 50 बिलफुल डिफ़ॉल्टर आईटी बुनियादी ढांचे, बिजली, सोने, हीरे के आभूषण वाली फर्मों आदि के अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए जो कंपनीज थीं, उनका आरबीआई ने पैसा माफ़ कर दिया है। आरटीआई कार्यकर्ता ने बताया कि उसने ये आरटीआई इसलिए दायर की क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने 16 फरवरी को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब संसद में देने से इनकार कर दिया था। उनकी इस आरटीआई का जवाब देकर आरबीआई के केंद्रीय सूचना अधिकारी अभय कुमार ने वह कर दिखाया जो सरकार ने नहीं किया। आरबीआई ने कहा है कि यह राशि 68,607 करोड़ रुपए की है, जिसमें बकाया और तकनीकी तरीके से लिखित राशि शामिल है। 30 सितंबर 2019 तक माफ़ किया गया है। आरटीआई कार्यकर्ता ने कहा कि केंद्रीय बैंक ने 16 दिसंबर 2015 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए विदेशी उधारकर्ताओं के बारे में संबंधित जानकारी देने से भी मना कर दिया। बकायेदारों की इस सूची में टॉप पर हैं मेहुल चोकसी की घोटाले से प्रभावित कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड, जिसने 5,492 करोड़ रुपए की कर्जदारी नहीं चुकाई है। इसी की अन्य कंपनी जैसे गिनी इंडिया लिमिटेड और नक्षत्र ब्रांड लिमिटेड ने क्रमशः 1,447 करोड़ रुपए और 1,109 करोड़ रुपए कर्ज अदा नहीं किया है। चोकसी ने फिलहाल एंटीगुआ एंड बारबाडोस द्वीप समूह की नागरिकता ले रखी है, जबकि उसका भतीजा और एक अन्य फरार हीरा व्यापारी नीरव मोदी लंदन में है। इस सूची में दूसरे नंबर पर REI एग्रो लिमिटेड है, जिसकी राशि 4,314 करोड़ रुपए है और इसके निदेशक संदीप झुंझुनवाला और संजय झुंझुनवाला, जो 1 साल से अधिक समय से प्रवर्तन निदेशालय ईडी के जांच के अधीन है। अगले नंबर पर 4,076 करोड़ रुपए के लोन लेकर फरार हुए हीरा व्यापारी विंसम डायमंड एंड जेम्स के मालिक जतिन मेहता हैं और जिसके बैंक फ्रॉड की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है। 2,000 करोड़ रुपए की श्रेणी में कानपुर स्थित रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड है, जो प्रसिद्ध कोठारी समूह का हिस्सा है और जिस पर 2,850 करोड़ रुपए की बकाया राशि है। इस श्रेणी में अन्य कंपनियों में कुडोस कीमी पंजाब 2,326 करोड़ रुपए, बाबा रामदेव और बालकृष्ण की समूह कंपनी रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड इंदौर 2,212 करोड़ रुपए और जूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ग्वालियर 2,012 करोड़ रुपए शामिल है। हरीश और मेहता की अहमदाबाद स्थित फॉरएवर प्रेसियस ज्वेलरी एंड डायमंड प्राइवेट लिमिटेड 19,62 करोड़ रुपए और फरार शराब कारोबारी विजय माल्या की निष्क्रिय किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड के 1,943 करोड़ रुपए जैसे कुछ प्रमुख नाम भी हैं और इसके अलावा 25 अन्य कंपनियां भी हैं। अन्य 25 कंपनियां हैं जिन पर 605 करोड़ रुपए से लेकर
985 करोड़ रुपए तक या उससे ज़्यादा व्यक्तिगत रूप से या समूह कंपनियों के रूप में बकाया हैं। टॉप 50 बिलफुल डिफॉल्टरों में से 6 शानदार हीरे और सोने के आभूषण उद्योग से जुड़े हुए हैं। तो हमारी गवर्नमेंट और आरबीआई ने मिलके हमारे देश को कितना बड़ा नुकसान दिया है, ये आप समझ सकते हैं। ये लोग ऐसे लोगों का पैसा माफ़ करते हैं जो लोग यहाँ से पैसा लेके अपनी अय्याशियों पे खर्च करते हैं और साथ ही साथ उसको हमारे देश को क्षति पहुंचाने के लिए ये पैसा लेके अपने ऐशो आराम में खर्च करके पैसे का नुकसान करते हैं और फिर इस देश से भाग जाते हैं बिना पैसा चुकाए। उसके बाद गवर्नमेंट इन्हीं लोगों का पैसा माफ़ कर देती है और जो गरीब लोग होते हैं जिन्होंने छोटा भी लोन लिया होता है उनके मकान, घर, ज़मीन, यहाँ तक कि उनके हाथ में जो भी चीज़ होती है वो सब उनसे लेके बेच के पैसे रिकवर करती है। गरीब आदमी परेशान है लेकिन ये अमीर आदमियों का पैसा माफ़ कर देते हैं। आप समझ सकते हैं, ये ही गवर्नमेंट नहीं, इससे पहले की भी गवर्नमेंट करती हैं यही सब, लेकिन इस गवर्नमेंट ने हमसे वादा किया था कि हमारे देश का पैसा किसी भी हालत में माफ़ नहीं किया जाएगा, ना ही इसको छोड़ा जाएगा। हर एक पैसा उधार लेने वाले बंदे से एक एक पैसा वापस लिया जाएगा, ये कह के ये गवर्नमेंट आई थी। और आज इस गवर्नमेंट ने हमारा और हमारे जैसे इसके सपोर्ट करने वालों का दिल और हम लोगों की आत्मा को इन्होंने मार दिया है और इस तरह के लोग बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अब इसकी उनको जवाबदेही देनी पड़ेगी और साथ ही साथ इनको अगले चुनाव में हम सभी लोग सबक सिखाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।